मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शगुन। रेडी? हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शगुन, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में है। ऑल्सो इनका विलन का किरदार है, लेकिन ये विलन नहीं है, मैं इनसे पहले मिली हूँ। सो इतना हेट मत करना। सो फर्स्टली वेलकम टू वीडियो बयानी शगुन। थैंक यू आई लव द वे यू सेड कि ये विलन नहीं है। आई लव इट, थैंक यू। यू वेलकम। वेल शगुन, बालाजी के साथ बैक टू बैक तीसरा शो है। क्या कहना चाहूंगी, यहाँ पर तुलसी की बेटी मतलब स्मृति ईरानी की बेटी बनकर आई हो और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं आपके लिए। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस शो, दिस कैरेक्टर, और वो भी स्मृति जी के साथ? पहली चीज तो मुझे लगता है कि बालाजी के साथ थर्ड शो है, तो आई थिंक आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। राइट। और दूसरा कि मुझे ऐसा था कि अगर विलन बनना ही है तो व्हाई नॉट इन अ बिग शो। सही बात है, वो तो बात सही है। सब में प्यार मोहब्बत बहुत स्वीट स्वीट हो गया ना। हाँ, एंड देन थोड़े टाइम का शो है, इट्स अ फाइनाइट सीरीज, तो उसमें अगर आप एक विलन का पार्ट करके एकदम ऐसा करके चले जाओ तो कितना मजा आएगा। ऐसे कि तुलसी विरानी की बेटी डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी टू एकदम व्हाटएवर आई प्लेड इन द पास्ट, एंड उसका सारा पंगा ही तुलसी के साथ है। करेक्ट। तो मेरे को वाओ, नथिंग लाइक इट। माँ एकदम सुशील और बेटी एकदम उल्टी। पता नहीं कैसे वैसे। But how much you are enjoying personally this character? मुझे अभी हमने रिसेंटली एक सीन किया था जिसमें जो मेरी सास होती है वो मेरे से नॉर्मली पूछती हैं कि तूने हार देखा है, और मैं तो आपने मुझे चोर बोल दिया, मैं चोर हूँ, मैं ये हूँ। और वो सीन के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, लाइक आई लव्ड इट, यू नो, आई हैड सो मच फन। मतलब मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ, मैं ऐसे करके स्माइल भी कर रही हूँ, एंड इट वाज सो मच फन। कहता दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट व्हेन यू डू नेगेटिव यू गेट टू प्ले सो मच। Yes, there are so many layers. Yeah, and I had so much fun in that scene. और मेरे को इंदिरा जो मैम प्ले कर रहे हैं, she was like, यार तूने सही किया। मतलब लोग नेगेटिव प्ले करने के बाद इतना खुश मैंने देखी। मैंने कुछ नेगेटिव किरदार लोगों को प्ले करने के बाद देखी कि वो अपने कैरेक्टर से निकल नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर उनको बहुत हिट करता है। बट यू आर द फर्स्ट वन आई थिंक सो जो इतना एंजॉय कर रहे हो और इतने लेयर्स। क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना डीपली घुसना है कि मैं काशवी जब मैं कर रही थी तो मैं बहुत डीपली घुस गई थी। तो जब उसकी लाइफ में कुछ होता था, मैं गाड़ी चलाते थे रो रही हूँ कि काशवी के साथ बुरा हो गया, कि नहीं आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन टू माय सेल्फ। परी इज अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड आई एम नेगेटिव ओनली एक्शन एंड कट के बीच में। उसके बाद तो मैं खुश तो हूँ ना कि आई एम गेटिंग टू प्ले समथिंग एल्स। मैं पापा के साथ एकदम बेचारी प्यारी बच्ची हूँ, मैं मम्मा के साथ एरोगेंट हूँ कि लाइक आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, भाभी के साथ एरोगेंट हूँ, अपने भाइयों के साथ उनकी प्यारी बहन हूँ, जो मेरा पति है उसके साथ ऐसा कि ये तू अपना काम कर। भाव नहीं देना। हाँ, और अपने बॉयफ्रेंड जो अभी बना नहीं है वापस से बॉयफ्रेंड, लेकिन उसके सामने भी फुल एटीट्यूड दिखाती हूँ और उसको चिढ़ाने के लिए भी चीजें करती हूँ। सो शी हैज सच डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज विद एवरीवन। करेक्ट, राइट राइट। वेल, शो जब आया था, रीमेक हुआ था, सेकेंड सीजन, लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पर लोग ये सोच रहे थे क्या ये उस टाइप की, उस वक्त की कहानी, उस वक्त की ऑडियंस को अभी भी कनेक्ट कर पाएगी। लेकिन जेनजी ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया आप लोगों की वजह से। सो आप लोगों के दिल में कितनी डाउट्स थे, क्या कुछ थे, कुछ बताना चाहोगे? या तो डाउट मैं बताती हूँ, डाउट मुझे अगर आता तो इस रीजन से आता, अगर तुलसी मैम और मिहिर सर नहीं कर रहे होते तो मुझे डाउट आता कि यार इतनी बड़ी लेगेसी लेकर आ रहे हो और जो फेस है शो का वो नहीं आ रहा, बट बिकॉज दे आर देयर तो मुझे डाउट नहीं था। वेल, तुलसी स्मृति जी से पहली बार मिलकर क्या रिएक्शन था? जब मैं उनसे पहली बार मिली थी वो तो एकता मैम के घर पे था। वो डिफरेंट था, दैट वाज अ वेरी ब्रीफ मीटिंग। जब मैं उनसे सेट पे पहली बार मिली थी, हम लोगों ने ही सबसे पहले शूट किया था, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्योंकि सास भी, इट वाज जस्ट तुलसी मैम एंड आई, और कोई था ही नहीं। तो शी केम टू मी, शी इज लाइक हाय आई एम तुलसी ईरानी, एंड मैं कहा हाय मैम शगुन शर्मा। बस इतना ही, इतनी शर्मा कर। एंड वो मुझे बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा चीजें ऐड करूंगी, इज दैट ओके?
एंड आई वाज लाइक यस मैम। और वहां पर एक एडी था जो मेरे से पहले काम कर चुका है, मैंने कहा, तू इधर 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 कहते क्या, उनका पहन दे। So I was just like, okay, ma'am, yes, yes, yes. And she's making changes and I'm writing क्योंकि I don't want to miss a point. करेक्ट, क्योंकि राइट। I don't want to disappoint her कि यार नहीं नहीं मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, मुझे वैसा था। लेकिन अब तो बहुत कंफर्ट बढ़ चुका है। अगर अब मैं अपने पुराने सीन्स देखूं तो आई बी लाइक कि यार आई कुड हैव डन बेटर। अच्छा, या कौन सा वो ऐसा सीन है जहां पर आपको ऐसा लगता है? मेरा सीन था, मैंने ब्लू ड्रेस पहनी थी और मैं मम्मी को जाके बोलती कि नीचे गेस्ट आ गए आपका वेट कर रहे हैं, तो वो बोलती मेरे को कोई ब्लाउज फिट नहीं आ रहा। सो आई एम लाइक ब्लाउज फिट नहीं आ रहा क्योंकि आप मोटे हो गए हो, अच्छा। अब वेट कम करो, आप जिम जाओ, डाइट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं वो सीन करूंगी तो क्योंकि कंफर्ट बढ़ गया है ना, तो आई विल डू इट इवन बेटर। यस, करेक्ट, राइट। वो कंफर्ट जोन बनने के बाद तो और ज्यादा पहले बेटर दिन हो तो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी अभी मिली और अभी अभी बोल रही हूँ मोटे हो गए, बाजू देखो ये सब क्या है। बट ऑल्सो है ना, आपके आपके जनरेशन के सारे एक्टर्स की अगर मैं बात करूं, किसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा वाला बॉन्ड बना है, स्पेशली रोहित की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़े बहुत मस्तीखोर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं रोहित और अमन को तो मैं पहले से जानती हूँ, शो के पहले से। तो अगर मैं इन दोनों को एक्सक्लूड करके बताऊं तो मुन्नी अच्छा। वेरी क्यूट एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर। ओ वाह, Yeah. तो सेट पे मतलब माहौल बन जाता है कभी कभी सिंगिंग का? वैसा वाला माहौल नहीं बनता, थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है। खैर ये तो सारी ठीक है, बट फैमिलीज की अगर आपकी फैमिली की मैं बात करूं पर्सनली, रियल फैमिली की, मम्मी डैडी लोग स्मृति जी के साथ जब आप शो करने वाली हो, आप उनकी बेटी बनने वाले हो, उनका रिएक्शन क्या था? क्या उनको मिलना था उनसे? व्हाट? तो आई थिंक द रीजन मुझे ये चीज इतना हिट की और मुझे रियलाइज की वाज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स रिएक्शन। ओह, कई बार आप जब मैं अकेले रहती थी तो मुझे इतना फील नहीं होता था राइट चीजें, राइट राइट। बट इस बार मैंने अपने पेरेंट्स के रिएक्शन, दे वर सो हैप्पी, मम्मी इज कॉलिंग रिश्तेदार, शी इज टेलिंग पीपल, तो मैंने कहा यार प्राइसलेस, Yes, इट इज correct. वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। सो मिलाया मम्मी डैडी से? अभी तो लेके नहीं गई सेट पे, कब लेके जाओगे? पहले मैं ये वेट करी थी कि थोड़ा पैली हो जाते ना एक दूसरे, फिर लेके जाऊंगी। ऐसे लेके गई और सबने बोलते हैं कि नहीं नहीं सेट पे लाउड नहीं है तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेहा ने लेकर आई थी अपने पेरेंट्स को। नेहा कौन है? और नेहा नाम नाम शायद से, या तो मैं भूल गई, आई एम सॉरी, बट वो उन्होंने लेकर आया था महेश्वरी। ओह यस यस, माही, माही, सॉरी, या आई एम लाइक हु इज नेहा। या उनका, वो लेके हाँ, आए थे। हाँ, है ना, हाँ, हाँ। अपनी बेटी भी लेके आए थे, यस छोटी यस सी, यस छोटी सी, यस यस, प्यारी सी। हाँ, वो लेकर आए थे, मैं भी लेके आऊंगी किसी दिन। लेकर आऊंगे। वेल, शो में आ गए हो, इंडस्ट्री में कदम भी रख लिया है, बट अगर मैं एक चीज जानना चाहूँ शगुन, इफ नॉट एन एक्टर देन व्हाट? आई थिंक आई वुड हैव बीन अ गुड सिंगर, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गले का ध्यान रखना चाहिए था जो मैंने नहीं रखा है। हाँ, अभी भी आवाज आपकी Yeah. थोड़ी सी हैवी हो। एंड आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद ठंडा पानी। आई ओनली ड्रिंक ठंडा पानी। मेरी मम्मा ने घर पे रखना बंद कर दिया है। एंड लिटरली 4 days ago आई वाज लुकिंग फॉर ठंडा पानी, लाइक मम्मा फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है, शी लाइक गला देख अपना, नहीं रखूंगी। और मैंने फ्रिज को हक करके रोया है। एंड शी इज लाइक तू एक काम कर ना, पड़ोसी को बुला ले, उनके सामने रो, लेकिन मैं नहीं रखूंगी ठंडा पानी। फिर आदत जाने की कोशिश कर रही या है नहीं? पर अब मैं सेट पे पी लेती हूँ। फिर खराब हो जाती है आवाज, और फिर मम्मा डांटती होगी घर पे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी प्यास ही नहीं बुझती अगर मैं ठंडा पानी नहीं पियो तो। होता है किसी के साथ। हाँ, सो सैड ना, मम्मा ने पानी नहीं रखा। सुन लो हाँ, आंटी, प्लीज इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मुझे ठंडा पानी नहीं पीने दे। बट शगुन, मैं यही जानना चाहूंगी, फैमिली के साथ मुंबई में रहना कितना एडवांटेज है? बहुत। सी एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनस। माइनस बस इतना है कि आप जो फालतू के नाइट आउट करते हो अब वो नहीं हो पाते, दैट इज दी ओनली माइनस। और मैं शो के दौरान नाइट आउट करती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। So मुझे nice. ऐसा लगता है कि मुझे 8-9 घंटे तो सोना ही है, और मैं सोती भी हूँ। Wow. आई थिंक सेट पे इकलौती मैं हूँ जो 12 ज्यादा। घंटे के शूट के बाद भी 8-9 घंटे की नींद पूरी कर लेती है। Important for health. Yeah, very, very. I love sleep. And another thing? Food. Very Food and true, sleep. very ये true. दोनों चीजें का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, and all thanks to मम्मा पापा। So आपका भी वो इतना बड़ा ऐसे बैग खाने का सबसे बनकर जाता है टिफिन? मेरा एक टिफिन होता है इलेक्ट्रिक वाला जो मैं गरम कर लेती हूँ।
और मैं खाती हूँ आराम से, और खाते टाइम कोई मेरे से बात भी करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सुकून से खाने दो। एंजॉय माई फूड, लेट मी एंजॉय। सुकून से खाने दो। मेरी मम्मा ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है खाना कौन कौन खाने शेयर की। करता है वैसे आपके साथ सेट मैं पे? नहीं करती, आई डोंट लाइक शेयरिंग फूड। Why? हमने सारे बड़े बड़े सेलेब्स को देखा है खाना शेयर कर आप नहीं शेयर करते हो बात। आई डोंट लाइक शेयरिंग फूड, एंड दोज हु नो मी दे नो कि मैं अगर ऑफर भी करती हूँ ना तो मेरे दिल में ऐसे चल रहा था कि प्लीज टेक लेस, प्लीज टेक लेस। आई नो इट्स मीन, बट मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा ने इतना अच्छा खाना बनाया और मेरे लिए कम रह जाएगा। एक बार मैंने अपना मैं बर्गर लेके गई थी घर से, माय मम्मा मेक्स यम्मी बर्गर्स। हम्म। मैं बर्गर लेके, माय फ्रेंड वाज लाइक कैन आई टेक अ बाइट, आई वाज लाइक ओके। और उसने ना थोड़ा बड़ा बाइट लिया और मैं उसको ऐसे लुक दी लाइक शगुन आई एम सॉरी, आई गिव इट बैक। वो सोच रहा हूँ मैंने गलती कर लिया लेकर। यार मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद खाना शेयर करना। मैं दूसरे की प्लेट से भी नहीं खाती, आई अवॉइड। थोड़ा ओसीडी इशू है। नहीं, बट मुझे But अपना actually, खाना इतना टेस्टी लगता है, मैं क्यों खाऊं। right, very true. Well, स्मृति जी है, being a politician, और पॉलिटिशियन है तो वो टाइम की पंक्चुअल भी बहुत होगी। हाँ। तो वो टाइम पे आ जाती है। हाँ, आप कितने पंक्चुअल हो? मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही होती हूँ। मतलब ये आप भी पंक्चुअल एकदम? मैं बचपन से ही पंक्चुअल रही हूँ। आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, देन माय दादू वाज इन आर्मी, नानू वाज इन आर्मी। तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ सब बहुत पंक्चुअल रहे हैं। Correct. मैं अपने दोस्तों के साथ भी टाइम पे आती हूँ और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं और है। आपको कितना गुस्सा आता है जब दोस्त पंक्चुअल नहीं होते? मतलब एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था शगुन, वी वर सपोज्ड टू मीट एट 7:30, दिस इज शी वाज लेट बाय 15 minutes which is any which was too much. कहती 15 मिनट में कॉल मी 20 times, you have a problem, you have a disease, get checked. I was like, I don't have a disease, you are late. Admit it. अभी 15 मिनट मैं बैठी हूँ ऐसे लूजर की तरह, अकेले मैं वेट कर रही हूँ। वो वेटर भी आके 3 बार पूछ के गए समन का भी, या but I don't know when now. ओह गॉड। और I don't know. यहाँ पर आप कितना इस इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि पंक्चुअलिटी मतलब जीरो। यहाँ पर कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। बीट मीडिया, बीट यू नो एक्टर, वो उनको वेट करना ही या वेट करवाना ही है। मुझे तो नहीं अच्छा तो लगता। मुझे इसे कैसे डील करते हो आप? सी इफ इट्स प्रोफेशनल ना तो मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, मतलब मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करूंगी, बट आई बी वेरी साइलेंट कि यार लेट आए इरिटेट मतलब अंदर ही फिर अंदर हाँ अंदर ही इरिटेशन है। अंदर। लेकिन इफ इट्स अ फ्रेंड, देन आप गए। हाँ आई एम लाइक क्यों भाई, मेरा टाइम टाइम नहीं है, मैं तो आ गई ना टाइम पे। राइट एंड ऑल राइट। माय फ्रेंड्स नो कि इसने अगर 7:30 बोला है तो ये पागल औरत ये 7:25 पहुंच जाएगी और हमें सुनाएगी कि तुम क्यों टाइम पे नहीं हो। ओह वेरी ट्रू। आई लाइक टू बी ऑन तो टाइम। कह सकते हैं आप और स्मृति जी ऑन टाइम होते हो और सबसे सेट से पहले आप दोनों आ जाते हो। हाँ मैं आ जाती हूँ टाइम पे। वो भी। श्रुति मैम की वैनिटी थोड़ी दूर होती है। अच्छा ओके। तो आई एम नॉट, बट वो टाइम पे ही होते हैं। हाँ यार, वो तो वो भी पंक्चुअल या हो ही या गए हाँ। ऑलमोस्ट। मतलब पॉलिटिशियन है तो उनको टाइम पर होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक मेकिंग पीपल वेट। सो अगर इफ यू आर वेटिंग हियर एंड आई एम 5 minutes लेट, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन होगा और मुझे गिल्टी फील होगा कि ओह माय गॉड समवनस वेटिंग फॉर मी एंड आई एम नॉट देयर येट। मुझे बहुत टेंशन वो होती है। प्रॉब्लम हो जाए, मेरे जैसा प्रॉब्लम है आपको। हाँ, so you understand. मेरे को टेंशन हो जाता है, वो शिट वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है यार। Yeah, I यस feel very bad. But my friends don't understand. जाने दो वो। They said you have a disease. डिजीज क्या होता है ये? बट इसी के साथ साथ अभी जिस तरह से यू नो आपने मेंशन किया आपकी फैमिली के बारे में, यू बिलोंग टू आर्मी फैमिली और ये सब, बट यू नो जब ऐसी सारी चीजें अभी रिसेंटली जो भी पहलगाम अटैक हुआ था, ये सारी चीजें हो रही थी, और अगर अपना कोई होता है आर्मी में ना वो ज्यादा सब कुछ जानता है कि यू नो कितनी हार्ट ब्रेक होता है जब सारी हम न्यूज सुनते हैं। तो हाउ यू गो थ्रू एवरीथिंग, और फिर कैसे मैनेज कर लेते हो आप और आपकी फैमिली? मेरे दादू थे जी। आर्मी में, पापा और ताया जी ने कंटिन्यू नहीं किया था, तो उस तरह से नहीं, बट माय हार्ट रियली, मतलब मुझे कुछ ऐसा हो जाता है यार कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यू जस्ट फील वेरी हेल्पलेस, वेरी हेल्पलेस। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब इतना कुछ हो गया और उस चीज का हमने क्या किया। we technically we didn't do anything. Correct, right. तो एंड
उस चीज पे देकर फिर आप उसको हेटरेट का मुद्दा बना दो, वो और भी गलत है। ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज हो गई है, उससे आप कुछ ढंग की चीज नहीं कर रहे हो, उसको और उल्टा कर रहे हो। एंड आई फील वेरी अगर हेल्पलेस, वो क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी ना, सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। या क्योंकि आपको ये चीज बोल दिया जाता है, अरे आप तो एक्टर हो, आपके लिए तो ये चीज यस इजी है यस बोलना, आप ये चीज नहीं देख रहे, आप ग्राउंड रियलिटी नहीं देख। अरे हम ग्राउंड रियलिटी देख के ही यहाँ तक पहुंचे। आई वाज नॉट बोर्न एक्टर, हम्म आई वाज आल्सो लाइक धीरे धीरे नॉर्मल शुरू पीपल किया यस है यस या। करेक्ट और जो मैं फील कर रही हूँ एंड वो बहुत लोग फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग इतना ओपनली नहीं बोल पाते, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बट कर क्या समटाइम्स करें। ऐसे ही लगता है कि आर्मी पे कभी कभी जो हेट्रेड आ जाता है, कभी कभी उनको तो इल्जाम हेट लगा, करने का मतलब ही नहीं मतलब है हाँ यार। एग्जैक्टली नहीं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था तो लोग बहुत बोल रहे थे कि ये ना पहलगाम अटैक हुआ है, कहाँ थी आर्मी, कहाँ थे सारी सिक्योरिटीज, वहां पर सिक्योरिटीज क्यों नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने। या पहली बात तो हम लोग वहां थे नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली तो आर्मी वहां क्यों नहीं थी, उसका भी कोई ना कोई रीजन तो होगा आर्मी के पास, या कि वहां वो डिप्लॉयड क्यों नहीं थे। क्या पता उन्हें कहीं और डिप्लॉय किया गया हो, किसी और रीजन से किया गया हो। आप आर्मी में नहीं हो, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग, बिकॉज दीज गाइज दे आर सो सेल्फलेस। वो अपनी कंट्री के लिए जान देने को तैयार है और जान देते हैं। हाँ हाँ व्हाई तो नॉट, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट आर्मी, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट करेक्ट पुलिस एंड डॉक्टर्स, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वो लोग अपनी फैमिली से सालों सालों दूर रहते, महीनों दूर रहते। सियाचिन वगैरह में जब जो आर्मी डिप्लॉय होती है, सियाचिन की ग्लेशियर्स में वो लोग इतने ठंडी में, इतने गंदे रफ वेदर में रह रहे हैं। आप उन लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हो, शेम ऑन यू फॉर सेइंग दैट। करेक्ट वेरी उन्हें दुख नहीं हुआ होगा कि यार डैमेज, जिस एक दिन हम नहीं थे वहां उस दिन ऐसा हो ऐसा गया। हो गया करेक्ट। उनको कितना बुरा फील हुआ होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस। कोई भी आर्मी वाले तो ना जान के कुछ वेरी करेंगे। ट्रू। मुझे नहीं अच्छा लगा था। But you never try and posted anything on social media regarding ऐसे कभी हुआ नहीं कि यार आप अपनी यार वॉइस मैं आउट कर। बहुत करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, फिर मुझे ही गालियां पड़ती है। And how do you manage all this trolling and all? ट्रोलिंग तो जो कैरेक्टर्स के लिए मिलती है ना, वो तो मेरे फैंस ही मैनेज कर लेते हैं। मैं अभी एक दो दिन उसके पहले ही बता रही थी कि इट्स लाइक कि ये लोग ऐसे हेटरेट फैला रहे हैं, एंड देन माय फैंस हैव मेड अ वॉल। वो लोग खुद हैंडल करते, इट डजंट रीच मी ओनली, Yes. एंड आई एम 100% so loyal to my fans. I love them, और मुझे ऐसा लगता है कि whatever I can do, whether it's a reply or whatever small gesture also if I can do, I do, so they feel special too, because they make me feel special. करेक्ट राइट राइट। वेल आपके पिछले अगर 2 शो की या 3 शो की मैं बात करूं, इनके फीडबैक कैसे थे जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी आपके बकेट में आ गया था? Everybody was very happy. Actually मेरे जितने भी पुराने को एक्टर्स या टीम जो थी, मेरे को एक डायरेक्टर सर ने कॉल किया था, एंड ही सेड कि आई गॉट टू नो दैट यू डूइंग क्योंकि आई वाज लाइक यस वी वर नॉट सपोज्ड टू शेयर, इसलिए मैंने किसी से बताया नहीं। कहते शगुन यू विल किल इट, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत अच्छा करेगी तू, और नेगेटिव है तो और भी अच्छा करेगी। आई कहा थैंक यू सर। सो ही हैड मोर फेथ इन मी देन आई हैड इन माय सेल्फ। करेक्ट राइट राइट राइट। इसके साथ साथ ऐसे कौन से एक्टर्स है या एक्ट्रेसेस है, दिग्गज की अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड में हो या टीवी में हो, किसके साथ आपको काम करना है? हु डू यू लव मोस्ट? मुझे तब्बू मैम के साथ काम करना ओह, या और किस तरह का किरदार होना चाहिए उनके साथ? थोड़ा सनकी होना चाहिए, साइकोपैथ? थोड़ा सा साइको वाला। आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। या सो कभी ऐसे सोचा है ओटीटी और टीवी में, बॉलीवुड में कदम रखने की बात? या सोचा तो है, बट अगर नॉर्मल तरीके से मिलता है बिना इन लोगों के फालतूगिरी के, तो आई वुड लव टू ट्राई। मतलब अगर वो मेरिट बेस पे होता है कि हाँ ऑडिशन दो और उसके बाद हम आई एम ऑल इन, तो मैं तो आई वुड लव टू, हु विल नॉट वांट टू डू इट। एंड इफ मैं पूछूं आपको व्हाट इज दैट फालतूगिरी? यार अभी जब चाहते खत्म हुआ था तो मैंने 2-3 मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, पीपल लाइक लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स, लेट्स गो फॉर डिनर, और एक से तो मेरी लड़ाई हो गई थी। एज लाइक तुम लोग टीवी के लिए ऐसा बोलते हो, बट टीवी में ये बदतमीजी नहीं होती है। मैं क्यों आऊं आपके साथ ड्रिंक्स के लिए? वेरी ट्रू। और वो बहुत मेरे जाने को घर माने में खाना मिलता है, मैं आपके साथ डिनर के लिए क्यों आऊं? और बहुत जाने माने से है वो लोग। यार मैं तो नहीं जानती थी। और फिर मैं तो नहीं आपने जानती थी। उनको ब्लॉक कर दिया? व्हाट यू डिड? ब्लॉक नहीं किया, बट मैंने उनसे क्लियर कट वो कर दिया, और मैंने चैट सेव करके रख ली। बताना चाहोगे? नहीं नेवर। नहीं, नाम अभी नहीं लूंगी, लेकिन अगर कभी ऐसा ना तो चैट है मेरे पास। तो मैं तो ज्यादा कर इनफैक्ट कॉन्वर्सेशन भी चैट्स में रखती हूँ, कि
कभी भी कोई फालतूगिरी करे तो आई हैव प्रूफ, क्योंकि यू Better नेवर नो proof. कौन क्या कब बोल दे। हाँ, तो मतलब वो कास्टिंग काउच वाली चीज आपके साथ एज सच हुई नहीं है, बट ये एक थोड़ा सा डर्टी एक्सपीरियंस है। हाँ, मुझे यही नहीं समझ आता कि ये मतलब यू आर ऐसा, आप मुझसे इतने बड़े हो एज में, आप ये सब बातें बोल कैसे लेते हो? एंड मोस्ट दीज पीपल जो ऐसी चीजें करते हैं, दे आर मैरिड विद फैमिलीज। आई नो। तो क्या है ये, कहाँ पहले है? पहले कभी पहले जब आपने ऐसी कास्टिंग काउच वाली चीजें सुनी होगी, तो मतलब सच में ऐसा लगता था कि ऐसा होता है, नहीं होता मुझे है लगता कभी? था ये सिर्फ ऐसे ही बोलते लोग हैं। ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बट हाँ, करते हैं लोग। बट टीवी वाले एक्चुअली मैंने नहीं सुना है, और ना ही मैंने टीवी में एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग फिर भी। ऑफ कोर्स अगर आप कह रहे हो तो होंगे, बट लकीली आई थिंक आई हैव बीन लकी इन दैट पार्ट कि मैंने टीवी में ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की। Exactly. बट टीवी से बाहर निकलते ही जैसे कोशिश की तभी कर ली, so I came back to no, not my cup of tea. शगुन, इसी के साथ साथ बड़ा शो भी अगर ये है, मतलब इसके अलावा अगर आपको मिलता अपॉर्चुनिटी बिग बॉस की, सो वुड यू बी डूइंग और नॉट? नहीं यार, अभी तो अभी मुझे नहीं? लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा कुछ। मतलब आफ्टर अगर ये शो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि के बाद भी ना मुझे आई कांट प्लेस माई सेल्फ ऑन अ बीबी सेट। ओह, या व्हाई? कुछ फोबिया जैसा है? नहीं, आई जस्ट फील कि आई एम टू अपफ्रंट। अच्छा है तो ना? मेरे ना या तो झगड़े बहुत, सो आई हैव टू मोड्स, या तो मैं एकदम ही झगड़े में घुस जाऊंगी, या आई गो इन दैट जोन कि हाँ तुम्हें जो करना है कर लो, आई एम हियर फॉर फ्यू मंथ्स। एक बार मेरा एक्चुअली ऑडिशन राउंड भी हुआ था, तो तब मैं कुछ नहीं कर रही थी, चाहते से पहले की बात है, और उन्होंने पूछा शगुन इमेजिन दैट यू वांट टू हैव अ कॉफी, बट एक ही कप है और आपने कॉफी बनाई और किसी और ने पी ली, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा कि वैसे तो मतलब मुझे बुरा लगेगा, लेकिन आई नो कि मैं वहां ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ, तो आई नॉट लेट इट, लाइक इट नॉट अफेक्ट मी, मैं हाँ ठीक है तू पी ले, बिग डील। सो आई थिंक दे डिडंट लाइक माय आंसर। उनको चाहिए था तुम फाइट करो। हाँ, like I will fight over a cup of coffee, which I know कि यहाँ से बाहर निकल के मुझे मिल ही जाएगी। तो अगर आपको पर्पसली लड़ना ही है, जो आई थिंक इनिशियली वाज नॉट द पैटर्न ऑफ द शो। करेक्ट। पहले ऐसा था कि यू विल बी पुट इन सिचुएशंस, अगर लड़ाई होती है होए, बट अब तो दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो लड़ाई करे। करेक्ट करेक्ट। एंड आजकल बहुत ऐसा भी हो गया, बाहर की चीजों को अंदर लाके बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया, Correct, पेरेंट्स correct. को डिसरिस्पेक्ट करे, पेरेंट्स करे तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा फिर, एंड देन चीजें और ज्यादा माय weird हो मम्मा जाएगी। सेज कि यू आर नॉट मेंट फॉर बिग बॉस। जाने दो फिर, ठीक Yeah. है। तो फिर कौन सा और ऐसा रियलिटी शो जो करना पसंद है? I think I only enjoy acting. एक्टिंग। Only नो acting. खतरों, नो ट्रेटर, नो राइज एंड फॉल, नथिंग। What's ओह वाह, मतलब हाँ. कहीं तो only acting. शगुन हमें रियल दिख सकती है। इंस्टा पे थोड़ी थोड़ी कभी कभी जो मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मैं इंस्टा स्टोरी डाल देती हूँ, दैट्स इट। चलिए इसी के साथ साथ ये बता दीजिए कि नागिन का प्रोमो आउट हो गया है, अगर नागिन में आपको पिच किया जाता तो आप नागिन बनना पसंद करती है? नहीं? ऑफ कोर्स, इंडिया का सबसे बड़ा शो है। यस, सीजन 7। या अगेन बालाजी, अगेन बालाजी। और अगर इस शो के साथ ही साथ पैरेलली आपको बोला गया है कि आपको नागिन में विलन भी बनना है, तो यार एक्चुअली आई थिंक क्योंकि डेट वाइज ऑलरेडी इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड शो, तो क्योंकि के एक्टर्स को तो दूसरे शो में ये लेंगे ही नहीं फिलहाल के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए और चीजें कि कैसे दो शोज की डेट्स Yes, कैसे मैनेज yes, करें। yes. नागिन इज ऑल्सो अ वेरी हेक्टिक शो Yes. विद वीएफएक्स एंड एवरीथिंग, Correct. एंड क्योंकि ऑल्सो डेट वाइज सीनियर एक्टर्स है, उनकी डेट्स होती है नहीं होती है, तो दे विल नॉट वांट, हमें तो क्लियरली बोला गया कि ज्यादा छुट्टियां एक्सपेक्ट मत करो। नहीं, हमें कुछ चीजें से पता चली कि स्प्रीति जी बहुत कम एपिसोड्स के लिए है, इज दैट ट्रू और नॉट? थोड़ा I don't think so. I genuinely don't think so. You can't have क्योंकि सास भी कभी बहू थी without her. करेक्ट। Yeah, I really don't think so. मैंने मतलब आपके मुंह से सुना और एक पहले किसी ने पूछा है, and I was like, I don't think so. It's not. It can't happen only. I don't think so. जब स्प्रीति जी आई थी ना, तो सब लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि वो ऑलरेडी बहुत सिक्योरिटी लेके चलती, तो वो सेट पर भी सिक्योरिटी उतनी लेकर आती है? नहीं, नो, नहीं। विदाउट सिक्योरिटी शी इज देयर। I think अगर होते होंगे तो बाहर वैनिटी की में तरफ होते होते होंगे होंगे, शायद, yes. बट सेट पे she doesn't come with ऐसा bodyguards and all. अदरवाइज तो सब लोग उनके साथ ऐसे हो जाएंगे ना कि यार डर डर लगेगा, बट वो बहुत फन रहते हैं इनफैक्ट सेट पे। हाँ। या कई बार तो वो ऐसा समोसे वगैरह भी मंगवा देते हैं लोगों Oh, के कि wow. चलो लेट्स हैव समोसा। जिस दिन हमारा लॉन्च था उन्होंने बुफे लगवाया था। ओह वाओ। या
तो उस तरह का जो है कि आई एम अ पॉलिटिशियन, So, शुड बी मतलब, अवेयर हाँ, एंड स्कैर्ड, वैसा कुछ नहीं है। वैसे कुछ नहीं। नहीं, वेल, लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए कि पेट लवर कितनी बड़ी हो आप, स्पेशली डॉग्स की अगर बात आए तो। आई लाइक देम दूर तक का दूर वैसे। तक। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। बट अभी जितनी भी सारी खबरें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, हाउ मच यू एक्सेप्ट दैट, और या वैसे ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए थे, लेकिन अब जो ऑर्डर आया वो स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके उनको बाहर निकाल दो, ऐसे करके उन्होंने ऑर्डर दिया है। हाउ डू यू सपोर्ट, और कैसे किस तरह से सपोर्ट करना चाहते हो? मुझे लगता है कि पहली बात तो आप ये चीज कर ही नहीं सकते थे। इट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से कि सभी डॉग्स को उठा लो। आपने उनके लिए कोई रेजिडेंस, आपने उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बनाई। या तो आप उनके लिए कोई केयर के लिए कोई जगह बनाओ जहाँ पर प्रॉपर केयर टेकर है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, तो आप उन्हें वहां शिफ्ट कर रहे हो। Yes. आप उनको शिफ्ट करके कहाँ लेके जा रहे हो, क्या करने वाले हो? हम लोग तो वील इमेजिन द वर्स्ट, एंड एक्चुअली वी ऑल डिड इमेजिन द वर्स्ट। करेक्ट। तो दैट वाज एनी विच वे इज नॉट अ गुड थिंग कि अचानक से उनको उठा के ले गए, कुछ कर दो। बट हाँ, स्ट्रीट डॉग्स का एक चीज तो है, वन थिंग इज गुड कि उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो एटलीस्ट रेबीज वगैरह का खतरा नहीं करेक्ट, होगा। राइट। बाकी डर तो मुझे बहुत लगता है, बट आई एम नॉट विद द एनिमल क्रुएल्टी जो हो रही है, वो मुझे ठीक नहीं लगता। लास्ट जाते जाते पहले तो अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोंगे, और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को कितनी ब्लेस समझते हो कि आपने जितने भी शोज किए हैं वो 3 महीने में ना बंद नहीं हुए हैं, जितने हम शोज देखते हुए आ रहे हैं, और ना ही आपका वो डायरेक्टर वर्सेस एक्टर्स की फाइट रही है। सो हाउ मच ब्लेस्ड यू फील? टू आंसर योर शो, मेरा एक शो 3 महीने में बंद हुआ है। हाँ, बट वो वैसे वाले नहीं जो मतलब टीआरपी पे आते आते सडनली बंद हो जाए। हाँ, एक बंद हुआ है, एंड मेरा डायरेक्टर के साथ वो चीज नहीं होता, बिकॉज हम डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जेन्युइनली वही करती हूँ जो मुझे बोला जाता है, और मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो एक वो चीज है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल द पीपल कि जस्ट कीप द ह्यूमैनिटी अलाइव। आजकल कई लोग उस चीज को भूल ही गए हैं। सोशल मीडिया के लिए दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर व्यूज। Don't become that person. Just be respectful towards others also, and be respectful towards yourself, to your family, and please keep watching क्योंकि सास भी कभी बहू थी, but don't get inspired by Pari. Thank you so much and all the very best, Pari. Thank you.